अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, फड्डा पड़ गया है जी तहरीक इंसाफ के अंदर, और ये जो फड्डा पड़ा है ये कौन बनेगा इमरान का जानशीन, इसके ऊपर जो वो लड़ाई शुरू हो गई है। और क्यों ना लड़ाई होती, क्यों ना फड्डा पड़ता। काफ़ी लोगों ने बड़ी देर से बड़ा सब्र किया था, बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया था कि कब इमरान अहल होंगे, कब वो जेल के अंदर जाएंगे, तो उसके बाद हम पार्टी के ऊपर हाथ साफ कर लेंगे। और अभी ये जो फड्डा पड़ा है इसके 3 ग्रुप हैं। 2 ग्रुप तो उम्मीदवार हैं जानशीन के, वो सामने आ गए, लेकिन जो तीसरा ग्रुप है वो ज़्यादा ख़तरनाक भी है, काफ़ी एक्टिव भी है और इमरान के भी बहुत करीब है, उसका भी जिक्र करेंगे। लेकिन उससे पहले 2 ग्रुप, एक तो शाह महमूद कुरैशी ग्रुप है और दूसरा उमर अयूब का ग्रुप है। इन तीनों ग्रुपों के दरमियान ज़बरदस्त किस्म की टसल चल रही है। और क्या कुछ मामला हुए, क्या कुछ लड़ाई के जो है वो असरात होंगे और क्यों लड़ाई हुई, तमाम तफसील आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और अगर आप ये वीडियो सोशल मीडिया के किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर देख रहे हैं तो काइंडली इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे चैनल का लिंक होगा, आपने लिंक पे विजिट करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू। नाज़रीन, ये जो जानशीनी का मामला है, तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास के अंदर रहनुमाओं आपस में जो है वो उन्होंने गालम गलोच तक भी बात चली कि ये जो रिपोर्ट की गई है मीडिया के अंदर कि गालम गलोच तक मामला चले, एक दूसरे को ताने दिए गए, डट कर गद्दारी के सर्टिफिकेट जो वो बांटे गए। वही सर्टिफिकेट जो सोशल मीडिया के ऊपर वो आम तकरीरों के अंदर कप्तान दूसरों को वो जो है वो बातें सुनाते थे, लोगों को जो है वो गद्दार ठहराते थे। आज तहरीक इंसाफ के अपने जो थे ना, वो एक दूसरे के ऊपर जितने भी रहनुमा थे, एक दूसरे को उन्होंने डट के गद्दार कहा है और कोर कमेटी के अंदर काफ़ी जो है वो मामलात जो है वो ख़राब हो गए हैं। अब जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो ये हैं कि दोनों ग्रुप एक दूसरे को गद्दार कह रहे हैं, यानी कि जो उमर अयूब का ग्रुप है और दूसरा शाह महमूद कुरैशी का ग्रुप है। अब ये इनका कहना है कि कोर कमेटी की जो मीटिंग्स हमारी हुई हैं, मीटिंग्स के अंदर क्या बातें हुई हैं, तमाम की तमाम एक गद्दार मौजूद है जो जाके सुनाता है, हरीफों को बताता है, मीडिया के एहलकारों को बताई गई हैं। तो हमारी जितनी भी बातें हो रही हैं वो बाहर पहुँच रही हैं, तो यहाँ पर कोई गद्दार मौजूद है। बेसिकली दोनों एक दूसरे को जो ग्रुप है वो गद्दार कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक तीसरा फरीक भी है, तीसरा फरीक बड़ा ही तगड़ा है और वो फरीक जो है वो आजकल कप्तान के काफ़ी करीब है और वो तहरीक इंसाफ कोर कमेटी का रुकन भी है और तर्जुमान लीगल अफेयर्स भी है, जिसका नाम शेर अफजल मरवत है। ये इमरान के जो लॉयर्स हैं वो हैं और ये काफ़ी तगड़े भी हैं, काफ़ी इमरान के करीब हैं। और मैंने पिछले दिनों ही आपको बताया भी था कि तहरीक इंसाफ के ऊपर इस वक्त इमरान का इतना ट्रस्ट नहीं है जितना वकला के ऊपर है। और इस वक्त तमाम जो लीगल अफेयर्स हैं, ज़ाहिर है वो तो वकला नहीं चलाने, इसके अलावा पार्टी को क्या इंस्ट्रक्शन देनी है वो भी वकला के ज़रिए ही इमरान आजकल डिसाइड कर रहे हैं, उन्हीं के ज़रिए से पैगाम आगे पहुँचा रहे हैं। क्योंकि कप्तान ने जो है वो जैसे ही वो अपनी गिरफ्तारी पहली बार उनकी हुई थी तो उसके बाद फ़ौरन ही उन्होंने ये कह दिया था कि मेरे बाद कोई लीडर नहीं होगा, कोई तरीके इंसाफ को लीड नहीं करेगा, बल्कि तमाम एज ए वर्कर, एज ए पार्टी रहनुमा वो जो है वो पार्टी को आगे चलाएंगे, लेकिन कोई मेरी जगह नहीं लेगा, मेरी निशस्त कोई नहीं लेगा। क्योंकि कप्तान समझ गया था कि शायद शाह महमूद कुरैशी वगैरह जो लोगों को उठाया गया था, जो गिरफ्तार हुए थे, कहीं पर उनकी कमिटमेंट इस्टेब्लिशमेंट के साथ ना हो गई हो और ऐसा ना हो कि मुझे पार्टी से हाथ धोना पड़े। तो और बेसिकली ये जो शेर अफजल मरवत का नाम है, मीडिया के ऊपर आपको कहीं नज़र नहीं आएगा कि ये भी तरीके इंसाफ के यानी कि इमरान के जानशीन बनने के चक्रों के अंदर है। आपको मैं बताता हूँ इनकी स्टोरी, क्या इन्होंने कहा है, जो इन्होंने स्पीच की है उसके अंदर क्या कुछ कहा है, और आपको लग पता जाएगा कि जो इमरान खान का बयानिया था, जो इमरान खान जिस अंदाज के साथ इल्ज़ाम लगाते थे या फिर जिस अंदाज के साथ वो फाइट की बात करते थे, बिल्कुल सेम उसी ट्रैक के ऊपर ये शख्स चल रहे हैं। और क्या कहते हैं वो मैं आपको तफसील से बताता हूँ, फिर इसके ऊपर मैं अपना कमेंट करता हूँ। ये इन्होंने कहा जी, पीटीआई की लीगल टीम और कोर कमेटी ने मेरी जान जो है वो खतरे में डाल दी है। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी में गद्दारों की मौजूदगी किसी शक व शुबा से बालातर है। गद्दारों ने कोर कमेटी रिकॉर्डिंग मुखालिफिन और मीडिया वालों तक पहुँचाई। उन्होंने ये कहा कि जो ये शेर अफजल हैं, इन्होंने ये कहा कि गद्दारों ने लीगल टीम की जूम मीटिंग की रिकॉर्डिंग, जो जूम मीटिंग जो इनकी थी लीगल टीम की, यानी वकला वगैरह की थी, तो उसकी भी रिकॉर्डिंग बाहर के लोगों तक जो है वो उनके साथ शेयर की हैं। गद्दारों के इस अमल ने मेरी ज़िंदगी और मेरी आज़ादी को ख़तरे में डाल दिया है। जैसे वो इमरान ही कहा करते थे मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है, और ये बाकी गद्दार हैं मेरे इर्द गिर्द जो बैठे हुए हैं, ये दूसरों के साथ मिले हुए हैं। सेम उसी ट्रैक के ऊपर शेर अफजल जो इमरान के वकील हैं चल रहे हैं। और आगे चल के क्या कहते हैं वो बड़ा अहम है। इन्होंने कहा जी
इस अमल से मेरी ज़िंदगी और मेरी आज़ादी को ख़तरे में डाल दिया है। मैं पहली बार रोपोश हुआ और जब मैं रोपोश हुआ तो मुझे किसी भी वक्त आप दोबारा पकड़ा भी जा सकता है। मुझे ट्रैक करने की कोशिश की गई, मेरा ताक़ब किया गया और जब मेरा ताक़ब किया गया तो मैं उन लोगों को मैंने पहचान लिया, उनकी शिनाख्त कर ली है और मैंने पार्टी के लोगों को भी बता दिया है कि ये फ़लाँ शख्स है और मैंने अपनी जो लीगल टीम है वकला की ताक़ब करने वालों का नाम उन्हें भी बता दिया, लिस्ट जो है वो उनको प्रोवाइड कर दी है। अब अगर मैं लापता हो जाता हूँ या मुझे उठाया जाता है तो मेरी जो टीम है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। यानी कि जैसे वो इमरान ही कहा करते थे कि मैंने 4 बंदों के नाम है, वो डर्टी हैरी फलां फलां XYZ, जिनसे मेरी ज़िंदगी को खतरा है, अगर मुझे कुछ हो गया तो ये लोग जिम्मेदार होंगे। बिल्कुल सेम उसी ट्रैक को इन्होंने भी पकड़ा है और ये भी कह रहे हैं मेरा ताक़ब हुआ है, मेरी जान खतरे में है और जो है वो मेरे लिए बड़ी मुश्किल, मतलब एक हाइप क्रिएट कर रहे हैं कि देखें मैं पार्टी के लिए, इमरान के लिए लड़ रहा हूँ और मेरे साथ क्या होने जा रहा है, मेरी तो ज़िंदगी जो है वो ख़तरे के अंदर आ गई है। ये इसका मतलब ये है कि ये तरीक़े इंसाफ की जो फैन फॉलोइंग है उसकी हमदर्दियाँ समेटना चाहते हैं और ये साबित करना चाहते हैं कोर कमेटी के अंदर जो तरीक़े इंसाफ की बाकी क़यादत है वो सारे के सारे क्या हैं, वो सारे के सारे जो है वो गद्दार हैं। उनकी वजह से मेरी ज़िंदगी जो है वो ख़तरे के अंदर चली गई है। मैं इमरान को बचा रहा हूँ, मैं पार्टी को बचा रहा हूँ और ये शख्स हैं जो है वो सारी चीज़ों को लीक करके पब्लिक के अंदर जो है वो एक्सपोज कर देते हैं, फिर वहाँ से बात मीडिया और अरीफों तक पहुँच जाती है। तो बेसिकली ये हमदर्दियाँ समेट रहे हैं और जो तरीक़े इंसाफ की बाहर बैठी हुई क़यादत है उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और उसको मज़ीद जो है वो क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको सब जो है वो ब्लेम करें। आगे चल के ये क्या कहते हैं कि पार्टी के करीबी हलकों के लोगों पर भरोसा करना मुश्किल हो गया है। वही सेम इमरान वाली थ्योरी है कि अब मैं लोगों के ऊपर जो वो भरोसा नहीं कर सकता हूँ। इट्स मीन कि अभी ये इमरान के लीगल अफेयर्स यही देख रहे हैं, यही लाए रहे हैं इमरान के, तो उस हिसाब से इनके कहने का मतलब ये है कि तरीक़े इंसाफ के जो लोग हैं, जो सियासी पॉलिटिशियंस हैं, उनके ऊपर अब भरोसा नहीं किया जा सकता और अगर ये भरोसा नहीं कर सकते तो आप समझ सकते हैं कि इमरान भी उनके ऊपर अब भरोसा फिर नहीं कर सकते। इन्होंने ये कहा कि पार्टी के मुतल्लिका लोगों ने इजाज़त दी तो शिकार हो अगर होने से बच गया, क्या कहते हैं जी, शिकार होने से अगर मैं बच गया तो गद्दारों के नाम जल्द जो है वो सबके सामने रखूँगा अगर तरीक़े इंसाफ की क़यादत ने मुझे इजाज़त दी। शिकार होने का मतलब ये है कि मुझे ट्रैप नहीं कर लिया गया, मुझे पकड़ नहीं लिया गया, मुझे अरेस्ट नहीं किया गया या फिर मुझे उठा नहीं लिया गया तो मैं जो है वो ये नाम इन लोगों के सामने रख दूँगा। वही सेम इमरान वाली थ्योरी कि मैं फ़लाँ जलसे के अंदर जाके नाम अनाउंस कर दूँगा, तो सेम वही चीज़ जो है वो कॉपी की जा रही है। पार्टी में मौजूद गद्दारों को चैलेंज करने के लिए बड़े हौसले की ज़रूरत होती है और इसके लिए नताइज भुगतने के लिए तैयार हूँ। बेसिकली पूरी की पूरी पार्टी को जो इमरान के अहम बड़े लीडर्स है उन सब को इन्होंने शक के दायरे के अंदर डाल दिया है और ये कह दिया कि इनको मैंने ललकार दी है, क्योंकि ये तो रिसेंटली आए हैं ना, जो पार्टी है सालों से 7 लोग चल रहे हैं, तो ये तो रिसेंटली मंजर आम के ऊपर आ गए इमरान के केसेस की वजह से। और अब ये कहते हैं कि मुझे जो है वो इन गद्दारों के नाम बताने के ऊपर मेरी जान को भी जो है ख़तरा हो सकता है और चाहिए कुछ भी हो ये जंग में अकेले ही जारी रखूँगा। वो एक कप्तान वाला तरीका, वो कप्तान अकेला खड़ा है जैसे कहा नहीं करते थे, तो ये कहते हैं मैं अकेले ही जारी रखूँगा। भाई क्यों अकेले जारी रखोगे, आपके साथ तो पूरी तरीक़े इंसाफ की क़यादत है, जिन लोगों ने इस्तीफ़े नहीं दिए तरीक़े इंसाफ के अंदर मौजूद हैं, फिर आप क्यों कह रहे हैं मैं अकेले जंग जारी रखूँगा। इट्स मीन कि सबके ऊपर जो है ये शक की जो है वो उंगली उठवाना चाहते हैं, पब्लिक की हमदर्दियाँ खुद समेटना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि तरीक़े इंसाफ की इस वक्त जो क़यादत है वो तो आपस में वैसे भी टूटी हुई है, उलझ रही है और क्यों ना जो थर्ड पार्टी है यानी कि शेर अफजल मरवत जो हैं, क्यों ना उससे इस्तेफ़ादा उठाया जाए। इमरान के मामलात को भी लीगली यही देख रहे हैं और पार्टी को भी लीगली जो है वो यही देखना चाहते हैं। मेरे ख्याल में इनका ये ख्याल है कि ये ऐसा करके तरीक़े इंसाफ को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। शाह महमूद कुरैशी के ऊपर तो पहले से इमरान को इतना जो है वो यकीन नहीं है और जो उमर अयूब हैं ये रिसेंटली ये जो मामला हुआ है इसके अंदर वो लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं और वो इमरान की जो मैसेज है अपने वीडियो पैगाम के ज़रिए से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी इतनी मेरे ख्याल में वो चीज़ नहीं है, कैपेसिटी नहीं है कि वो तरीक़े इंसाफ को लीड कर सके उस तरीके से जैसे इमरान कभी लीड किया करते थे। क्योंकि हर लीडर की एक अपनी जो है वो एक नेचर होती है कि वो किस लेवल का लीडर है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, प्रोविंस लेवल का है या फिर पूरे आल पाकिस्तान लेवल का है। तो मेरे ख्याल में उनके लिए बड़ी मुश्किल है उमर अयूब के लिए कि वो ऐसी शख्सियत हूँ कि पूरी की पूरी पार्टी को मैनेज कर पाएँ, तो बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन ये जो शख्स है अगर इसकी कोशिश ऐसे चलती रही, तरीक़े इंसाफ की हमदर्दियाँ इसने समेट ली, तो मेरे ख्याल में कप्तान भी इसके ऊपर आजकल ट्रस्ट कर रहे हैं और ट्रस्ट करने के साथ साथ मेरे ख्याल में वो पार्टी की क़यादत भी इनके हाथ में थमा सकते हैं।